पाशा पाशा भाई आए। पाशा जी। क्यों मियाँ सवेरे सवेरे दारू पी गए तुम? क्या बात कर रहे हो पाशा भाई? अरे दारू तो रात में दारू होती है, साली दिन में तो दवा बन जाती है। देखो चिपकू भाई, भाई अगर बोनी के वक्त गौरी दीदी ने इस ढाबे के आसपास तुमको देख लिया ना तो उन्होंने तुम्हारी ऐसी हालत करेंगी ना तो ये दारू काम आएंगी ना दवा। क्या? अरे पाशा भाई, मैं गौरी की तो बात करने आया हूँ तुमसे। तू उसका खास आदमी है यार। गौरी के दिल में मेरे लिए कुछ ऐसा मिर्च मसाला लगा दे कि मेरी दाल गल जाए। कसम है दारू की बोतल एक बार गौरी के साथ टांका लगने दे, मैं तेरी लाइफ बना दूंगा। ये ढाबा तेरे नाम कर दूंगा। क्या बोला रे बेबे? चिक्कू, हाँ? ये ढाबा तेरे बाप का है क्या? क्या कर रही है? अरे ठहर, मैं बनाती हूँ तेरी लाइफ। देख गौरी, अपने होने वाले पति को शादी से पहले मारना गांव की औरतों को शोभा नहीं देता। शादी? शादी और तुझसे? राम राम राम। अरे क्यों मार रही इस बेचारे को? आए कभी न कभी किसी न किसी के साथ तो शादी करनी पड़ेगी ना तुझे, और फिर इससे अच्छा लड़का तुझे क्या मिलने वाला है? देख भीमा, मेरी शादी होगी तो तेरे साथ ही होगी। हाँ आए। अरे भाग्यवान, मैंने तेरा क्या बिगाड़ा जो मुझे डरा रही है? मुझे तो तुम माफी कर दे भैया। चिट्ठी जरूर लक्ष्मी की होगी। पढ़ पढ़ पढ़, लक्ष्मी ने क्या लिखा है? हाँ हाँ पढ़ दूंगी। हाँ। पहले एक पप्पी दो। अरे चुप। पप्पी? अरे तू चुप। अगर देने में शर्माती है तो ले ले। अरे 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 शर्म कर बेशरम, सारे गांव के लोग देख रहे हैं। देख रहे तो देखने दे। मेरी चिट्ठी ला। तू तो कसमे ढोलक की तरह हमेशा बजने के लिए तैयार रहती है। क्या? इसमें लिखा है लक्ष्मी कल शहर से आ रही है। क्या? हाँ। अरे आ गई आ गई। पीछे रहो, अंग्रेजी पास करके आ रही मालूम? हाँ। कैसे हो लक्ष्मी? मैं अच्छी हूँ भैया। सारी पढ़ाई पूरी हो गई ना? हाँ भैया, फर्स्ट क्लास। इम्तिहान देते समय तुम्हारा नाम जो ले लेती थी। मेरा नाम क्यों लिया पगली? अरे भगवान का नाम लिया होता तो सेकंड क्लास आया होता मालूम? सेकंड क्लास। भैया हाँ, फर्स्ट क्लास सेकंड क्लास से बड़ा होता है। हाँ मालूम है। चलो गीता मौसी अपनी लक्ष्मी शहर से आ गई। लक्ष्मी? हाँ, अपने भीमा की बहन। नमस्ते। हे लक्ष्मी, हे वो देख, गांव के मास्टर जी चले आ रहे हैं। खूब फटाफट अंग्रेजी में बात करना चाहिए। हाँ आइए मास्टर जी। लक्ष्मी। How are you, sir? Fine, Lakshmi. How are you? By the grace of God and blessings of my brother, I'm really fine, thank you. देखा क्या फटाफट अंग्रेजी बोल रही लक्ष्मी? देख रहा हूँ भीमा, इसके लिए तारीफ तुम्हारी करनी चाहिए कि तुमने अपनी बहन। चलो, ये तो मेरी बात करने लग गए। चलो लक्ष्मी, चलो। हाँ। फौजी काका। देखो लक्ष्मी, ये फौजी काका चले आ रहे हैं। इनसे ऐसे अंग्रेजी में बात करना कि इनकी छुट्टी हो जाए। जब देखो गिरबिट सिबिट न जाने क्या अंग्रेजी में टेम्पुल सैम्पुल बोलते रहते हैं। हेलो फौजी काका, हाउ आर यू? बिल्कुल फिटफाट बेटे, तुम कैसी हो? अच्छा, लक्ष्मी की अंग्रेजी सुनी तो आपकी अंग्रेजी बंद हो गई। अब बोलो तो जाने। बहुत टाइम फुल सैम्पुल किया करते थे। चलो लक्ष्मी, हाँ चलो। अच्छा भाइयों, अच्छा बस बहुत हो गया। अब आप लोग सब अपने अपने घर जाइए। लक्ष्मी सफर से आइए, आराम करेगी। हाँ, जय राम जी की जय राम जी। चलो। वाओ, वंडरफुल। कितनी अच्छी रंगोली है, तुमने बनाई है भैया? लो कर लो बात। तू क्या समझती मुझे कुछ नहीं आता? अरे क्या? सारी दुनिया से तो झूठ बोलता रहता है, अपनी बहन पर तो तरस खा। तू अपने पैजामे का नाड़ा तो बांध नहीं सकता, रंगोली क्या बनाएगा? देख गौरी, लक्ष्मी के सामने मेरे कपड़े ना उतार। मेरा दिमाग खराब हो गया तो छोड़ूंगा नहीं तुझे। क्या कर लेगा? हाँ, जरा मैं भी तो सुनूं। अरे 2 टके की ढाबे वाली जबान चलाती है। अरे अभी तक तुम दोनों का झगड़ा खत्म नहीं हुआ। लक्ष्मी तू कह दे इससे चली जाए यहाँ से। क्यों जाऊँ? हाँ? अरे लक्ष्मी सुन, तू भागा दे से यहाँ से। देख, इसकी बात मत सुनना।
सुबह सुबह इसका मुंह देखना बड़ा खराब होता है। आदमी तो आदमी, जानवर भी अगर इसका मुंह देख लेना तो दिन भर चारा नहीं मिलता उन्हें। अच्छा तो ठीक है, तू कभी आना मेरी गली में, मैं भी देख लूंगी। हाँ देख लूंगी। क्या देख लेगी तू? भैया तुमने बेचारी को नाराज कर दिया। अरे तू नहीं जानती लक्ष्मी, ये बेचारी जब तक 2-4 सुना ले खाना हजम नहीं होता इसका। चल चल चल। अबे खटमल, ये आखिरी गिलास चाय का उधार दे रहा हूँ, ये तेरे बाबा का नहीं, गौरी का ढाबा है। गौरी का क्या साला अपने आप को समझता क्या है? अरे मेरा नाम भी गौरी है। अरे ओ बड़े चाय पीने वाले, फट यहाँ से। आज से यहाँ चाय वाय कुछ नहीं मिलेगी। चल ढाबा बंद कर। आई लगता है नो आज फिर भीमा से लड़के आए हैं। ये रोज रोज भीमा का गुस्सा आकर अगर ढाबे पे उतारेंगे फिर तो हम भूखे मर जाएंगे ना। दीदी एक बात बोलूं, कोई अच्छा सा लगन मोहरा ढूंढ कर भीमा से दिल खोल के लड़ाई कर लो और 10-12 दिन के लिए ढाबा बंद कर दो। भीमा के लिए मेरा ढाबा क्यों बंद कर दूं? अरे बाप रे बाप। साला वो तो जन्म से ही बेशर्म है और बेईमान है। मैं भी तो हमेशा से यही कहता आ रहा हूँ गौरी, भीमा एक नंबर का नालायक, बेशरम और बेईमान तो है ही। अबे कीपट तालुक क्या बोला रे? भीमा को गाली देता है? नहीं, गाली तू भी दे रही थी ना इसलिए। देख मैं भीमा को कुछ भी दे सकती हूँ, मैं उसकी होने वाली वो हूँ। तो कौन है? पहचाना नहीं? अरे मैं भी तो तेरा होने वाला वो हूँ। क्या बोला रे? साला चिपको, क्या बोला रे? फिर बोल। चिपकू चिपकू कहती है गौरी, कभी चिपकाती नहीं है। एक बार चिपका कर देख ले, मैं जिंदगी भर नहीं छोड़ूंगा। हाय 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 हाय, ऐसा चिपकाऊंगी कि जिंदगी भर रखोगे। बाबा आज मेरा सपना पूरा हो गया, अपनी लक्ष्मी ने बीए पास कर लिया। भैया तुम्हारी आंखों में आंसू, क्या बात है? बरसों से छिपे हुए खुशी के आंसू हैं, तुझे देखते ही निकल पड़े। चल अपने माँ बाप को प्रणाम कर, इन्हीं के आशीर्वाद से तूने वो काम कर दिखाया जो आज तक इस गांव में कभी किसी ने नहीं किया। चल प्रणाम कर। अरे हे, ये क्या कर रही है? मैंने अपने माँ बाप को तो कभी देखा नहीं, मेरे लिए तो तुम ही मेरी माँ हो, तुम ही मेरे बाप, और मैंने जो कुछ किया तुम्हारे ही आशीर्वाद से किया। अरे पागल, जो कुछ हुआ तेरी मेहनत से हुआ। तू नहीं जानती तूने अपने भैया के लिए क्या किया है? है कोई 50 कोस में तेरे जैसी पढ़ी लिखी लड़की है? अभी देखना मैं गांव में निकलूंगा, ऐसे सीना तान के चलो। हाँ भैया चल तो अपने हाथ में धो ले, थक गई हो। ऐसी न बना ये जोरी। अरे लक्ष्मी, क्या है? ये शहर में कैसे कैसे कपड़े पहने लग गई तू? मैं तो भूल ही गई थी, ये कपड़े मेरे नहीं तुम्हारे लिए लाई हूँ। देखो कोट शर्ट पैंट, ये है। ये हाँ। ये भीमा ये कपड़े पहनेगा? हाँ। अरे पगली, लोग क्या कहेंगे? कौन क्या कहेगा? बीए पास लक्ष्मी के बड़े भाई हो, पहन कर देखो, एकदम जेंटलमैन लगोगे। अरे जेंटलमैन लगने से क्या होगा? अंग्रेजी तो बोलनी आनी चाहिए। अंग्रेजी मैं सिखाऊंगी। मोती, मोती नाई। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। बेटे बेटे मैं भीमा भीमा भीमा, ये देख भीमा। हाँ अबे काटना नहीं। मोती साले काय को मेरी इज्जत उतार रहा है? मेरी पोजीशन क्यों खामखा खराब कर रहा है यार? हाँ बस साले, कुत्ते तो कुत्ते ही रहेंगे। भीमा तू फूट ले यहाँ से। घबराना नहीं, अपनी बिरादरी के बड़ी इज्जत करते हैं अपनी। जा भाई जा, अपना काम कर। देखा जा रहे। अरे
अरे भाई साहब, अरे वाह जेंटलमैन, शहर से आए हो? यस अच्छा, पहली बार गांव आए हो? यस कैसा लगा गांव? ब्यूटीफुल अरे वाह 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 वाह, वंडरफुल बहुत अच्छे। ओके आई गो अच्छा, अरे कहाँ गो, इतना बड़ा आदमी पहली बार हमारे गांव में। ब्यूटीफुल अरे वाह 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 वाह, वंडरफुल मुंह तो मीठा करो। ओके आई गो अरे कौन सी जल्दी में हो भाई, बहुत भूल है यहाँ। ब्यूटीफुल गौरी वंडरफुल ओके आई गो अरे चिपकू चिपकले से तेरा होटल बन जाएगा। अरे अरे रुको साहब, रुको साहब, रुको साहब, रुको साहब, ये आ गया गौरी का ताजमहल होटल। वंडरफुल अरे साहब, बम्बई की ताजमहल होटल का मालिक भी गौरी की चाय पीकर जोश में आया था, बम्बई जाकर उसने ताजमहल होटल बना दिया। ब्यूटीफुल एक बात बताऊं सर, बड़ी कमाल की चीज है गौरी। बादशाह, गौरी किधर है? बुला उसको, देख कौन साहब आया है, उसकी लाइफ बन जाएगी। ए, क्या बोला रे? हाँ, की पटालू बेड़े, तू मेरे लिए बनाएगा? हाँ? बात कर, देख कौन सा साहब लाया हूँ, सूट बूट इंग्लिशदानी, टोपी लंदन वाली। साला मुझे बेवकूफ बना रहे। सोच क्या रही है चिपकला साहब से, तेरी लाइफ बन जाएगी। अरे नहीं रे चिपको, हाँ। चिपकना तो तुझसे ही है। हाँ? हाँ। मुझसे? और वो साला लंबू भीमा। अरे सुबह सुबह किसका नाम ले लिया? उसका नाम ले तो आदमी तो क्या, गाय भैंस को भी चारा नहीं मिलता। वैसे मुझे लंबे आदमी कम पसंद है। और तेरी मेरी जोड़ी, वाह क्या बात है। मर गया। न छोटा न बड़ा, बराबर का। थोड़ी पी। बाद में अब चलो चल। भाई साहब राम राम, तुम चाय पियो, हम चले। हाय गौरी, अबे चिपकू, अबे साले कहाँ जा रहा है मेरी गौरी को लेके? देख, जाओ, देख, देख, काम पे जाओ। मेरी बात तो सुनो। बार कुछ नहीं, तुम जाते हो। मैं जाता हूँ। जाओ। लक्ष्मी क्या कर रही है? सुनो सुनो सुनो, जरा मेरी बात तो सुनो, एक मिनट, मेरी बात तो सुनो, एक मिनट। क्या है? देखो इतने दिनों बाद तुम शहर से आई हो, अभी तुम्हें मैंने जी भर के देखा भी नहीं। फिर खाना पकाना है, घर का सारा काम काज करना है। वो सब काम मैं कर लूंगी, तुम जाओ। वो सब काम तुम करोगी, मैं जाऊंगा। क्या ये सब काम तुम करोगी? हाँ। ये सब काम करने के लिए तुम्हें पढ़ा लिखा है तो मैंने। बस बहुत हो गया भैया, अब तुम जाते हो या नहीं? अच्छा बाबा, जाता हूँ जाता हूँ जाता हूँ। लक्ष्मी, अब क्या है? वो असल बात तुम्हें भूल ही गए। क्या? ओके आई गो। अरे बाप रे, ये कहाँ से आ गई? अभी माँ, हमको भी सिखा देना। देखो अपने हाथ धोकर आई हूँ। अरे जा नदी के ठंडे पानी में नहा के आ, गीले बदन 3 बार मेरी परिक्रमा कर, फिर सोचता हूँ तुझे सिखाने के लिए। चाचा, मैं अपनी लक्ष्मी से सीख लूंगी। लक्ष्मी से सीखने के लिए अकल की जरूरत होती है, कहाँ से लाएगी वो? अगर सीखने के लिए अकल की जरूरत होती है तो तूने कैसे सीख लिया? हाँ? ओके आई गो। ओके आई गो। चल बे, उठा अपना अनाज। हाँ मैं बाप उठाता हूँ। जल्दी उठाओ अपना अनाज, चल। उठा इसको। हमें ठाकुर की भीख नहीं चाहिए। मेरा मर्द खेती करने गया है, हम अपना अनाज खुद उगाएंगे। गांव वालों, इसने ठाकुर की मर्जी के खिलाफ अपने खेत में हल जोतने की कोशिश की, जिसका अंजाम तुम लोगों की आंखों के सामने है। इसे इसके किए की सजा मिलेगी, जरूर मिलेगी। मार साले को। नहीं, छोड़ दो मेरे पति को, छोड़ दो मेरे पति को, छोड़ दो नहीं, छोड़ दो मेरे पति को, छोड़ दो। नहीं, छोड़ दो मेरे पति को, मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ती हूँ। छोड़ देंगे, जरूर छोड़ देंगे, मगर मरने के बाद क्रियाक्रम के लिए, ताकि इस गांव वालों को सबक मिले कि ठाकुर की मर्जी के खिलाफ कोई काम न करें। अरे मारो साले का सर पत्थर पे। भैया नहीं नहीं गौरी, जा तू जा, गौरी जा यहाँ से। मैं तुम्हें छोड़कर नहीं जा सकती। गौरी जा जा, मेरी फिक्र मत कर, जा। देख
देख, मेरे मरने के बाद मेरी राख गांव के खेतों में बिखेर देना, ताकि गांव के खेतों के जर्रे जर्रे से ठाकुर के जुल्मों के खिलाफ आवाज उठ सके। जा भैया, तुम्हें कुछ नहीं होगा। जा, तुझे मेरी कसम खुली, जा। नहीं। वाह वाह, बहन हो तो ऐसी, चाहे कुछ भी हो जाए अपने भाई को मरने नहीं देगी। मेरे भैया को छोड़ दो, भगवान के लिए मेरे भैया को छोड़ दो। एमोन, आज तेरी इस खूबसूरत बहन की जमानत पे तुझे छोड़ रहा हूं। आइंदा ठाकुर के खिलाफ कोई भी बात की तो नहीं छोड़ूंगा। चलो रे। ये सब क्या हो रहा था? ठाकुर नहीं चाहता कि हम अपनी जमीन पर खेती करें। क्यों? ताकि वो हमारी जमीन हड़प कर शराब का कारखाना बना सके। कौन हो तुम? क्या चाहती हो? मेरा नाम लक्ष्मी है। बाहर ठाकुर के गुंडे बहू बेटियों की इज्जत उतार रहे हैं, मासूम लोगों को सता रहे हैं, और आप यहाँ आराम से बैठे हुए हैं। बाहर की चीख शायद आपको सुनाई नहीं देती। मतलब की बात करो, ये पुलिस थाना है, अखबार का दफ्तर नहीं। आपको मालूम है ठाकुर मासूम किसानों को अनाज के चंद दाने देकर उनकी जमीन उनसे हड़प लेना चाहता है। मैडम, शायद तुम्हें ये मालूम नहीं कि जमीन किसानों ने खुद अपनी मर्जी से दी है, ताकि वहां एक शराब का कारखाना बन सके, और उसके एवज में ठाकुर ने उन किसानों को हिस्सा देने का वादा भी किया है। किसानों को हिस्सा मिले ना मिले, लगता है आपको अपना हिस्सा मिल चुका है। शट अप! तुम्हें शर्म नहीं आती देवता जैसे ठाकुर के खिलाफ बोलते हुए? जब गांव के लोगों के पास खाने को एक दाना न था, तब ठाकुर साहब ने इन गरीबों के लिए अपने गोदाम खाली कर दिए थे। कहां थी तुम उस वक्त? आज आई हुई इन गरीबों की वकालत करने। देखो इंस्पेक्टर, फरेब और धोखे की इन मीठी मीठी बातों से मैं अपने गांव वालों को ठगने नहीं दूंगी। मुझे चाहे कुछ भी हो जाए, मगर ठाकुर का सपना कभी पूरा नहीं होने दूंगी। And I'll see to it. ये सब झूठ है, धोखा है, फरेब है, जाल है। आप लोगों ने अनाज के बदले ठाकुर को अपनी जमीन देकर अपने भविष्य को ठाकुर के यहाँ गिरवी रख दिया है। मगर ठाकुर साहब ने खुद अपने मुंह से कहा था, तुम लोग अपनी जमीन दो, जब तक कारखाना नहीं बनता सबको अनाज मिलता रहेगा। ठाकुर साहब ने जो वादा किया है वो किसी कागज पर तो लिख कर नहीं दिया। तुमसे तो अनाज के बदले सादे कागज पर अंगूठे के निशान ले लेते हैं। कल अगर वो कागज अदालत में पेश कर दें और दावा करें कि इस जमीन पर उनका हक है, तो दुनिया की कोई भी अदालत तुम्हें जमीन वापस नहीं दिला सकती। मगर ठाकुर साहब ने तो यहाँ तक कहा था कि हम अपनी जमीन के बदले कारखाने के हिस्सेदार होंगे। हाँ। इसी भोलेपन की वजह से तो आप लोग ठगे जा रहे हो। अरे गरीबों को कौन हिस्सेदार बनाता है? मजदूरों को उनकी मजदूरी तो मिलती नहीं, हिस्सेदारी भला क्या मिलेगी? आप लोगों ने शिकारियों को दाना डालकर परिंदों को फंसाते देखा होगा। परिंदों को दाना तो नजर आता है, मगर जाल नजर नहीं आता। उसी तरह ठाकुर के अनाज के पीछे जो जाल है वो आपको नजर नहीं आ रहा। मैं आपसे प्रार्थना करती हूँ, अभी भी वक्त है, संभल जाइए, अपनी जमीन बचा लीजिए, अपनी जिंदगी बचा लीजिए। आज जमीन गई है, जिस दिन कारखाना बनकर तैयार हो जाएगा आप सबको गांव भी छोड़ना पड़ेगा। ठाकुर आपकी जिंदगी को कुत्तों की जिंदगी बना देगा। मगर अब क्या हो सकता है? अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा। अगर आप लोग अनाज देने से इनकार कर दें और अपनी अपनी जमीन पर खेती शुरू कर दें, तो ये कारखाना कभी नहीं बन सकता। ठीक है, हम अपनी खेती करेंगे। तो आप सब धरती माँ की कसम खाइए कि आज से अपनी खेती खुद करेंगे, ठाकुर का दिया हुआ अनाज नहीं लेंगे। हम कसम खाते हैं। रोको। ये गांव वालों को सांप सूंघ गया क्या? कहां मर गए सब के सब?
हैं? हाँ? क्या बात है मुनि? कोई भी आदमी दिखाई नहीं दे रहा। सबके सब गांव छोड़कर चले गए क्या? नहीं, चले तो नहीं गए सरकार, है तो घरों में ही, लेकिन लगता है उन्हें अब आपके अनाज की जरूरत नहीं रही। लाखन जी। सबके घरों के सामने अनाज की बोरियां रखवा दो। ठहरो। अब गांव वालों को आपके अनाज की जरूरत नहीं, इन बोरियों को वापस ले जाइए। अच्छा, तो ये पट्टी तूने पढ़ाई है? लाखन, रख दो अनाज की बोरियां सबके घरों के सामने। देखता हूं कौन नहीं उठाता। ए, उतारो बोरियां। गांव वालों सुनो, अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारी ये लीडर जिंदा रहे तो मेरे 10 गिनने तक ये अनाज की बोरियां अपने अपने घरों के अंदर ले लो, वरना ये छोकरी अभी इसी वक्त कुत्ते की मौत मारी जाएगी। आप लोग इनकी धमकी से डरकर बोरियां मत उठाना, मेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। एक, दो, तीन, चार, मेरी बात सुनिए, अनाज की बोरी अंदर मत ले जाइए। पांच, मेहरबानी करके बोरी मत उठाइए, मुझे कुछ नहीं होगा। सोच क्या रहे हो? उठा लो बोरी। छह, घबराइए मत, कुछ नहीं होगा, बोरियां मत उठाइए। सात, आठ, नौ, लक्ष्मी, नहीं मालिक, 10। अजीत तुम? हाँ डैड, जिस गांव के एक भी मर्द में आपका सामना करने की हिम्मत नहीं, उस गांव की एक लड़की आपके सामने चैलेंज बनकर चट्टान की तरह खड़ी है। मैं दाद देता हूं इसकी दिलेरी की, इसकी हिम्मत की। शाबाश। तुम जाओ यहां से। मैं पूछता हूं, आखिर किसके लिए कमा रहे हैं आप? मेरे लिए, अपने इकलौते बेटे के लिए ना? पर मुझे आपकी ये अन्याय और अत्याचार से कमाई हुई दौलत नहीं चाहिए डैड। बकवास बंद कर। ये मत भूल के मैं तेरा बाप हूं। और आप भी ये मत भूलिए कि मुझे ऐसी बातें बिल्कुल पसंद नहीं। तू सबके सामने मुझे जलील कर रहा है। तुझे तो मैं काश आपके डैडी के विचार भी आप ही की तरह होते। यू आर रियली वेरी ग्रेट। लक्ष्मी, चल तू अंदर चल, चल अंदर चल। पढ़ लिखा तेरा दिमाग खराब हो गया है। इससे अच्छा तो ये था कि तू अनपढ़ रहती। अरे गांव में जो हो रहा है उसे होने देना था, तेरा क्या जाता है? तुम्हारे कहने का मतलब यह है भैया कि किसी पर जुल्म हो रहा हो और मैं सर झुकाकर वहां से निकल जाऊं, अपनी आंखें बंद कर लूं। हाँ हाँ, आंखें बंद कर ले। तू नहीं जानती वो कितने खतरनाक लोग हैं। कहीं वो गोली तुझे लग जाती तो? गोली लग जाती तो क्या हो जाता? तुझे क्या मालूम मैंने तुझे कैसे पाला है, किन किन मुसीबतों से पाला है, कितने दिन फाके काटे हैं मैंने, कितनी रातें सिर्फ पानी पीकर पेट की आग को ठंडा किया। कुछ मालूम है तुझे? उस दिन तू मुझसे पूछ रही थी ना कि मैं बुज़दिल क्यों हूं, उसका कारण तू है मेरी बहन, तू। तेरी तरह अगर मैं भी ठाकुर की बंदूक के सामने खड़ा हो जाता और मुझे कुछ हो जाता तो कौन तेरी देखभाल करता, कौन तुझे पढ़ाता लिखाता?
एक बात मन में उतार ले लक्ष्मी, अगर तुझे कुछ हो गया ना तो तेरा ये जो भाई है वो जीते जी मर जाएगा तेरा ये भाई। वचन दे, आज के बाद तू ठाकुर के मामले में कभी कुछ नहीं बोलेगी। दे वचन। मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ, मेहरबानी करके इस मामले में आप दखल मत दीजिए। मैं एक जरूर लड़ूंगी। तुम समझती क्यों नहीं? वो औरत बदचलन है, आवारा है। बदचलन और आवारा कौन है इसका पता अदालत में लगेगा। भारती, शादी के बाद मैंने तुमको कभी वकालत करने से नहीं रोका, क्योंकि वकालत करना तुम्हारा शौक था। बट लेट मी टेल यू दिस, तुम्हारा यही शौक अब हमारी घरेलू जिंदगी में एक रोड़ा बन गया है। आज तक मैंने आपकी सेवा में कोई कमी रखी है? क्या आपको कभी ये महसूस हुआ कि वकालत करते हुए मैंने एक पत्नी का पूरा फर्ज नहीं निभाया है? निभाया है, बिल्कुल निभाया है, लेकिन अब नहीं निभा रही हो। तुम मेरा भविष्य, मेरा फ्यूचर खराब कर रही हो। मैं आपका फ्यूचर खराब कर रही हूँ? ये आप क्या कह रहे हैं? मैं तो चाहती हूँ कि आप बहुत बड़े आदमी बने, सारे देश में आपका नाम हो। सिर्फ चाहने से क्या होता है? आज मैं क्या हूं? एक एमएलए? सिर्फ एक एमएलए। मैं मंत्री बनना चाहता हूं, मुख्यमंत्री भी। हाँ जी। और तुम्हारे इस पॉइंट को लेकर अगर मंत्री चरणदास नाराज हो गए तो याद रखो, अगले इलेक्शन में मुझे एमएलए पद का टिकट तक नहीं मिलेगा। नो चांस। इसलिए मेहरबानी करके उस मामूली औरत के लिए तुम उनसे दुश्मनी मत लो। आप अच्छी तरह जानते हैं मैंने अपने उसूलों के लिए अपने पिता को भी छोड़ दिया था। तो अब मुझे भी छोड़ देने का इरादा है? मैंने ऐसे तो नहीं कहा। एक औरत अपने पिता को छोड़ सकती है, लेकिन पति के बिना रहने की बात तो वो सोच भी नहीं सकती। आई सी। अगर मेरे साथ रहना है तो ये केस मत लड़ो। ये एक केस नहीं है, एक अबला के आंसुओं की पुकार है, औरत पर होते हुए अत्याचारों की कहानी है, और मैं इन अत्याचारों के खिलाफ आवाज उठाऊंगी। भारती, क्या तुम ये नहीं जानती कि तुम्हारे सामने लड़ने वाले बड़े बड़े राजनीतिक सूरमा हैं? बिग पॉलिटिशियंस, ऑल ऑफ देम, एंड यू कांट फाइट देम। तुम उनसे जीत नहीं सकती। सवाल ये नहीं कि मैं जीतूंगी या हारूंगी, सवाल ये है कि आज की नारी क्या ये सब कुछ देखकर भी चुप रहेगी, कुछ नहीं करेगी? खैर, मैं चलती हूँ, अदालत का समय हो रहा है। ठहरो भारती, आज अगर तुमने अदालत में कदम रखा तो फिर इस घर में कभी मत आना। यस, जो पत्नी अपने पति की आज्ञा का पालन नहीं करती उसे पति के घर में रहने का भी कोई अधिकार नहीं। पति पत्नी का रिश्ता प्यार का होता है, जबरदस्ती और अधिकार का नहीं। मैं तुम्हारी पत्नी बनकर इस घर में आई थी और पत्नी बनकर रहूंगी। मैं तुम्हारी गुलाम नहीं जिसे जब चाहो घर से बाहर निकाल दो। तुम खुद ही इस घर से जाती हो या मैं वॉचमैन को बुलाकर तुम्हें धक्के मारकर बाहर निकाल दूं? इसकी कोई जरूरत नहीं, मैं खुद ही चली जाती हूँ। That's better. लेकिन इतना याद रखना, तुम पछताओगे और खुद मुझे लेने आओगे। दीदी, मेरी जिंदगी तो बर्बाद हो ही चुकी है, लेकिन मेरे लिए आप अपनी गृहस्थी क्यों बर्बाद कर रही हैं? आपने अपने पति को क्यों छोड़ दिया? देखो आरती, मैंने जो कुछ भी किया है वो सच्चाई के लिए किया है, अपने उसूलों के लिए किया है। कभी ऐसा मत सोचना कि मैं तुम पर कोई एहसान कर रही हूँ। और हाँ, मैं अदालत जा रही हूँ, मेरे आने में अगर देर हो जाए तो इंतजार मत करना, खाना खा लेना और किसी बात की फिक्र मत करना। हाँ, गुड मॉर्निंग मैडम। गुड मॉर्निंग। दीदी, दीदी, यही वो इंस्पेक्टर जिसने मेरी बेटी को मारा था, उसकी जान दी थी। दीदी, इसे छोड़ना नहीं, छोड़ना नहीं दीदी। डरो मत, मैं इससे बात करती हूँ। कहिए, कैसे आना हुआ? यहाँ पर कोई आरती वर्मा नाम की औरत रहती है? ओह, आप आरती वर्मा को नहीं जानते हैं ना? यही है आरती वर्मा। कहिए,
आज आपका इनसे क्या काम है? इसके नाम ये वारंट है। मैं इसे गिरफ्तार करने आया हूँ। ओ, पूरा केस ही उल्टा कर दिया। वेरी गुड। आप अभी इन्हें ले जाइए, मैं आपसे कोर्ट में मिलूंगी। नहीं, मैं इसके साथ नहीं जाऊंगी। डरने की कोई जरूरत नहीं है। अब तुम्हें कोई छू भी नहीं सकता। मैं जो हूँ। चलो जाओ। अरे ये क्या हो रहा है? ये किसका केस चल रहा है? किसी आरती वर्मा का केस। लगता है फिर कोई शरीफ लड़की बदमाशों के जाल में फंस गई। वकील सफाई कौन है? मशहूर एडवोकेट भारती देवी, जो आज तक कोई केस नहीं हारी है। अच्छा अच्छा, अपनी भारती देवी। ये भारती देवी कौन है? अच्छा ये बताओ, इस केस में वकील गंदगी कौन है? मिस्टर भारद्वाज। अच्छा अच्छा, अपना भारद्वाज। ये भारद्वाज कौन है? ओ, मैं सुना- अरे जज साहब पीछे आ गए। उधर है, उधर है। आरती वर्मा, तुम्हारे खिलाफ आरोप लगाया गया है कि तुम रुपए कमाने के लिए मर्दों को फंसाती हो, वेश्या का पेशा करती हो। और जब तुम्हारी 5 साल की बच्ची तुम्हारे इस पेशे में आड़े आई तो तुमने उसका गला घोंट कर मार डाला। इन दोनों अपराधों के लिए तुम अपने आप को दोषी मानती हो या नहीं? ये अदालत है, रोने धोने से कोई फायदा नहीं होगा। बताओ, तुमने ये अपराध किए हैं या नहीं? क्या कहूँ जज साहब, इनकार करने के लिए भी आप जो कह रहे हैं उसे अपने मुंह से दोहराने में मुझे शर्म आती है। योर ऑनर, अपनी बच्ची की मौत पर रोती तड़पती इस मां पर उसे की बेटी की हत्या का आरोप लगाया गया है। एक वहशी दरिंदे के चुंगल में फंसकर अपनी पवित्रता की रक्षा करने में नाकाम हुई इस अबला को वेश्या कहकर पुकारा गया है। किसी भी सबूत के बिना एक गरीब पर इस तरह के आरोप लगाना इंसानियत के खिलाफ है। योर ऑनर, मैं अभी ये साबित कर दूंगा कि ये औरत बदचलन भी है और खूनी भी। मेरे पहले गवाह हैं न्याय नगर के सरपंच श्री धर्मराज। धर्मराज जी हाजिर हो। धर्मराज जी, आप इस बदचलन औरत को जानते हैं? आई ऑब्जेक्ट योर ऑनर। शायद सरकारी वकील ने कोई जाली डिग्री लेकर वकालत शुरू कर दी है, इसीलिए इन्हें इतना भी पता नहीं कि जब तक आरोपी पर अपराध साबित नहीं हो जाता वो निर्दोष है। और उनका नाम तमीज से लेना चाहिए। इनका नाम है श्रीमती आरती वर्मा। ऑब्जेक्शन सस्टेन। थैंक यू। हाँ तो धर्मराज जी, आपकी कभी श्रीमती आरती वर्मा से मुलाकात हुई है? मेरा मतलब है आप इन्हें जानते हैं? जी हाँ, अच्छी तरह जानता हूँ। कैसे? हुजूर, मैं न्यायनगर का सरपंच हूँ। वहां की पूरी पंचायत ने इसे बदचलन और वेश्या करार देकर शहर की पुलिस के हवाले कर दिया था। दैट्स ऑल योर ऑनर। आप इनसे कुछ पूछना चाहती हैं तो पूछ लीजिए। नो क्वेश्चंस। आप जा सकते हैं। योर ऑनर, मेरे अगले गवाह हैं सब इंस्पेक्टर सी के पांडे। मैं भगवान को साक्षी मानकर कसम खाता हूं कि जो भी कहूंगा सच कहूंगा, सच के सिवा कुछ नहीं कहूंगा। हर बार गीता की कसम खाता है और हर बार कहता है कि मैं सच के सिवा कुछ नहीं कहूंगा और कहता सच के सिवा बाकी सब कुछ है। इंस्पेक्टर पांडे, आप श्रीमती आरती वर्मा को जानते हैं? जी हाँ। आप इनसे पहली मर्तबा कहां मिले थे? जी, पुलिस स्टेशन में, जहां न्याय नगर की पंचायत का आदमी इसे मेरे हवाले कर गया था। तो फिर आपने क्या किया? जी, मैंने इसे समझाया कि वेश्या का काम अच्छा नहीं है और चेतावनी देकर वापस भेज दिया कि आगे से ऐसा काम नहीं कर। तो फिर ये दोबारा आपको कब और कहां मिली? इसने सुधरने के बजाय और जोरों से धंधा शुरू कर दिया। शहर में कमाई भी तो बहुत होती है। 2 बार रेड में भी पकड़ी गई और दोनों बार मैंने इसे वार्निंग देके छोड़ दी। फिर क्या हुआ? और फिर एक दिन खबर मिली कि इसने अपनी बेटी का गला घोंट कर उसे मार डाला है। पुलिस ने इसे तलाश करने की बहुत कोशिश की, लेकिन ये कहीं नहीं मिली। और फिर एक दिन पता लगा कि ये मशहूर एडवोकेट श्रीमती भारती देवी के साथ रह रही, और मैंने जाकर इसे गिरफ्तार कर लिया। लो, भारती देवी खड़ी हो गई। अब इंस्पेक्टर की धज्जियां उड़ा देंगी, कानून का एक एक ऐसा पॉइंट निकालेंगी
कि जज साहब भी दंग रह जाए। अच्छा, ये कानून कौन है? अब तुम बोला तो मैं तेरा गला घोट दूंगा। जिस दिन आप श्रीमती आरती वर्मा को पहली बार मिले थे तो आप कहाँ थे? जी अपने पुलिस स्टेशन में। उस पुलिस स्टेशन के लॉकअप में उस समय 2 गुंडे और भी थे ना, जिन्हें जुआ खेलने के जुर्म में पकड़ा गया था? जी हाँ। मामूली जुआ खेलने वालों को आपने उपदेश देने के बजाय लॉकअप में डाल दिया, लेकिन श्रीमती आरती वर्मा को, जिन्हें गांव की पंचायत ने कानूनी कार्रवाई करने के लिए आपके पास भेजा था, उन्हें सिर्फ उपदेश देकर किस खुशी में भेज दिया? जी वो एक औरत थी, साथ में एक छोटी सी बच्ची भी थी। मुझे दया आ गई। इंस्पेक्टर पांडे जी, आप जानते हैं, एक पुलिस ऑफिसर होने के नाते आपका फर्ज आरती वर्मा का केस बनाकर अदालत में पेश करना था, उन पर दया करना नहीं। जी वो आप जानते हैं या नहीं? जानता हूँ। और अगर आप एक गुनहगार को छोड़ सकते हैं तो एक बेगुनाह को पकड़ भी तो सकते हैं। जी नहीं। क्यों नहीं? जब दया आ सकती है तो गुस्सा भी तो आ सकता है, और उस गुस्से में कुछ भी हो सकता है। एक बच्ची का खून भी किया जा सकता है। I strongly object, Your Honor. एक शरीफ और ईमानदार पुलिस ऑफिसर पर झूठा इल्जाम लगाया जा रहा है। नो, हर वो पुलिस ऑफिसर अपराधी है जो एक मजबूर औरत से धंधा कराना चाहता है। ये झूठ है, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। या उसके साथ बलात्कार करने की कोशिश करता है। ये झूठ है, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया, योर ऑनर। और जब उस बलात्कार में उसकी बेटी बाधक बनती है तो उसका गला दबाकर उसकी जान ले लेता है। ये सब झूठ है, योर ऑनर। मैंने ऐसा कुछ नहीं किया, कुछ नहीं किया, कुछ नहीं किया। रिलैक्स, टेक इट इजी। मैं तो सिर्फ ये कह रही थी कि वो पुलिस ऑफिसर अपराधी है जो ये सब कुछ करता है। मैंने आप पर तो कोई आरोप नहीं लगाया कि आपने इन पर बलात्कार करने की कोशिश की या आपने इनकी बेटी का खून किया है। फिर भी आप बराबर चिल्लाए जा रहे थे, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। इसका मतलब आपने कुछ किया है। अरे, इस तरह पसीने क्यों छूट रहे हैं आपके? जी नहीं, कुछ नहीं। पसीना तो उस वक्त आता है जब आदमी झूठ बोलता है। जो सच गीता पर हाथ रखकर आप नहीं बोल पाए थे, शायद वो सच पसीने की बूंदें बनकर आपके चेहरे पर उतर आया है। अब मैं आपसे कोई सवाल नहीं करूंगी, कोई जरूरत ही नहीं, आप जा सकते हैं। अरे वाह, फंसा दिया पांडे को, जैसे महात्मा गांधी ने चर्चिल को फंसा दिया था। बिल्कुल बिल्कुल। ये महात्मा गांधी कौन है? महात्मा गांधी कौन है? अरे जब अपने ही देश के लोग ये पूछने लगे कि महात्मा गांधी कौन है तो अपने भारत का यही हाल होगा। सही बात है, अपने भारत। ये भारत कौन है? अब अगर तूने पूछा कि ये कौन है तो मैं तुझे जान से मार डालूंगा और कल इसी अदालत में मुझ पर मुकदमा चल रहा होगा। नहीं पूछूंगा। मिस्टर भारद्वाज, अब आप अपने अगले गवाह को बुलवा लीजिए और उनसे कहिएगा कि पसीना पहुंच कर आए। मंत्री चरणदास हाजिर हो। मैं जो भी कहूंगा सच कहूंगा, सच के सिवा कुछ नहीं कहूंगा। देखिए, जो भी पूछना है जल्दी पूछिए, मुझे मीटिंग में जाना है। मंत्री जी, आपने इस औरत को, मेरा मतलब है श्रीमती आरती वर्मा को पहले कभी देखा है? यह कैसा सवाल पूछ रहे हैं आप? मैं दिन भर में न जाने कितनी औरतों से मिलता हूं, उनकी मदद करता हूं। अब सबकी शक्लें मुझे कैसे याद रहेंगी? हाँ, 1-2 हो तो याद रखे, सैकड़ों लड़कियों को कहाँ तक याद रखेगा? अरे भारती देवी के सवालों का जूता पड़ेगा तो सब याद आ जाएंगी। ये भारती देवी जानता हूँ। याद कीजिए, एक दिन एक औरत आपके घर में अपनी बच्ची की लाश हाथ में लेकर आपसे मदद मांगने आई थी। हाँ, याद आया। ये मेरे पास आकर कहने लगी, मेरी बच्ची भूख से तड़प रही थी, मुझसे देखा न गया और मैंने उसको गला घोंट कर मार डाला। अब मेरे पीछे पुलिस पड़ी, मुझे बचा लो। फिर आपने क्या किया? मैं एक मंत्री हूं, एक खूनी की मदद कैसे करता? मैंने उसे कहा, तूने मां होकर अपनी बेटी का गला घोंट दिया, तू मां नहीं है, तू एक डायन है, डायन, चली जाओ। और मैंने इसे धक्का देकर बाहर निकाल दिया। ठीक किया ना? बहुत अच्छा किया, अब आप जा सकते हैं। थैंक्स। एक मिनट, योर ऑनर, मैं भी इनसे कुछ सवाल करना चाहती हूँ। यस, प्रोसीड। आप एक मंत्री हैं ना? क्यों, आपको कोई शक है? नहीं, शक क्या, इसलिए पूछ रही हूँ कि मंत्री एक बहुत बहुत जिम्मेदार व्यक्ति होता है ना? बिल्कुल होता है, और मैं भी हूं। हाँ, आपके पास एक औरत आई थी और आपके कहने के मुताबिक उसने अपनी बेटी का खून कर दिया था और पुलिस उसके पीछे पड़ी थी। फिर भी आपने उसको धक्के मारकर बाहर निकाल दिया, भगा दिया ना? जी हाँ, बिल्कुल भगा दिया।
क्या एक जिम्मेदार मंत्री होने के नाते आपका ये फर्ज नहीं था कि एक भागी हुई खूनी को पुलिस के हवाले कर देते? चुप क्यों है? जवाब दीजिए। इसमें जवाब देने की क्या बात है? समझने की बात यह है कि जब एक मामूली पुलिस अफसर किसी लड़की को माफ कर सकता है तो मैं तो एक मंत्री हूं, कुछ भी कर सकता हूं। हाँ हाँ, क्यों नहीं, आप कुछ भी कर सकते हैं। क्या मतलब? यही कि इस मजबूर औरत की मजबूरी का फायदा उठाकर इसे आपने अपनी हवस का शिकार बनाना चाहा। इसीलिए इसकी बच्ची को दफनाने के लिए आपने अपने आदमी को इसके साथ भेजा और उसके बाद इसे अपने ही गेस्ट हाउस में ठहराया। ये झूठ है। न इसे मैंने अपने गेस्ट हाउस में ठहराया था, न इसकी बच्ची को दफनाने के लिए आदमी भेजा था। ये झूठ कह रहे हैं जज साहब। इन्होंने मेरी बेटी की लाश को मिट्टी में दबाने के लिए अपने संतरी को मेरे साथ शमशान भेजा था और ये साबित करने के लिए कि मंत्री का आदमी आरती के साथ शमशान गया था, मैं शमशान के चौकीदार छज्जूराम को गवाही के लिए यहाँ बुलाना चाहती हूँ। इजाजत है। बहुत अच्छे। इन पॉलिटिशियंस का गला इसी तरह पकड़ना चाहिए, वरना थोड़ी सी भी गफलत हुई कि बस केस ही उल्टा कर देंगे। कहने लगेंगे कि गांधी जी ने गॉडसे का खून किया था। करेक्ट करेक्ट। ये गोडसे कौन है? तुमने इनको कभी देखा है? जी हाँ, एक बच्ची की लाश को दफनाने के लिए शमशान में आई थी। और साथ में कौन था? वो साहब थे जो पीछे खड़े हैं। पहले उन्होंने आके खड्डा खोदने के लिए पैसे दिए और रसीद लिए बिना ही चले गए। ये रही उसकी रसीद। उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद वो साहब इनको लेकर आए। इनकी गोद में एक मुर्दा बच्ची थी। उसको दफनाने के बाद वो साहब इनको लेकर वापस चले गए। अच्छा, तुम जा सकते हो। जी। योर ऑनर, छज्जूराम के बयान से ये साफ जाहिर है कि मंत्री का आदमी आरती के साथ उसकी बच्ची को दफनाने के लिए शमशान गया था और दफनाने के बाद आरती को लेकर मंत्री के गेस्ट हाउस पहुंच गया। ये जानते हुए भी कि इसके हाथ में एक बच्ची की लाश थी, मंत्री जी ने ना तो बच्ची की लाश का पोस्टमार्टम करवाया और ना ही इसे पुलिस के हवाले किया। इसकी एक ही वजह हो सकती है जो साफ है। जैसे कि मैंने पहले भी कहा था, चरणदास जी ने इसकी लाचारी का फायदा उठाकर इसे अपनी हवस का शिकार बनाना चाहा और इसीलिए इसे अपने गेस्ट हाउस में ठहराया। और उस मददगार ने इसकी ऐसी मदद की कि फिर कभी ये किसी से मदद न मांग सके, दुनिया के सामने मुंह दिखाने के काबिल न रहे। इतना कुछ करने के बाद जब मंत्री जी को पता चला कि आरती वर्मा का केस मैं लड़ने वाली हूँ, तो उन्होंने पूरे मुकदमे को उल्टा कर दिया और सारा आरोप इसके सर थोप दिया। आई ऑब्जेक्ट योर ऑनर। यह सरासर झूठा और बेबुनियाद इल्जाम है। मंत्री जी ने ऐसा कुछ नहीं किया। अगर मंत्री जी ने ऐसा कुछ नहीं किया तो ये सारे हिंदुस्तान में सिर्फ उनका ही नाम क्यों लेती? दुनिया में ऐसी कौन सी औरत है जो भरी अदालत में खड़ी होकर अपनी बेइज्जती की कहानी सुनाएगी, उसकी चर्चा करेगी? ये फिर भी यहाँ आकर इसलिए खड़ी हो गई ताकि सारी दुनिया को पता चले कि समाज सेवक के भेष में कितना खतरनाक जानवर समाज में घूम रहा है। मेरी अदालत से यही दरख्वास्त है कि मंत्री चरणदास जैसे बहुरूपियों को कड़ी से कड़ी सजा दी जाए और आरती वर्मा को बाइज्जत रिहा कर दिया जाए। दैट्स ऑल योर ऑनर। द कोर्ट इज एडजर्न। फैसला कल सुनाया जाएगा। भारती देवी के इतना कुछ साबित करने के बाद भी जज साहब ने कह दिया फैसला कल सुनाएंगे। अरे बरखुरदार, कुछ फैसले दिन की रोशनी में होते हैं, कुछ रात के अंधेरे में, जब शराब चलती है, जश्न होते हैं, नोट उड़ते हैं। चल। रोमियो, माय डार्लिंग, तू कहाँ चला गया था माय स्वीटहार्ट? जय हो मैडम। मंत्री जी कल से ऑफिस नहीं गए, किसी सभा में नहीं गए, किसी से मुलाकात नहीं की, किसी का उद्घाटन नहीं किया, बस रोमियो जी की तलाश में घूमते रहे। और जैसे ही रोमियो जी इनको मिल गए, उनको मखमल की गद्दी पर बिठाकर आपके पास ले आए ताकि रोमियो जी को कोई तकलीफ न हो। हाउ नाइस ऑफ हिम। अरे वाह, आज तो आप बहुत हैंडसम लगता है। यू आर लुकिंग वेरी 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 स्मार्ट मिस्टर मिनिस्टर। अच्छा, आप लोग क्या पिएगा? ब्रांडी, स्कॉच, शैंपेन? जी कुछ स्कॉच, जूस जूस लिली एप्पल जूस। एप्पल जूस प्लीज बैठिए। थैंक यू। मंत्री जी सूट में आप क्षमा चाहता हूँ मंत्री जी। राजकुमारी जी, मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूँ। यस, गो अहेड। आप सुंदर हैं, जवान हैं, फिर भी आप अकेली रहती हैं। किसी से शादी क्यों नहीं कर लेती? हम भी कुछ दिनों से शादी का वास्ते
सीरियसली सोच रहा है। इंग्लैंड अमेरिका में तो राजकुमारी जी से शादी करने के लिए कई करोड़पति लाइन में खड़े तपस्या कर रहे हैं, लेकिन हमको हिंदुस्तानी लोग बहुत पसंद है। आई लाइक इंडिया, इंडियन म्यूजिक, इंडियन कल्चर, इंडियन पीपल, दे आर ब्यूटीफुल। हमने सोचा है कि हम एक हिंदुस्तानी आदमी से ही शादी करेगा। मेरे बारे में आपकी क्या राय है? मैंने कोई गुस्ताखी तो नहीं की ना? नो नो, नॉट एट ऑल। अब मिनिस्टर है, जवान है, सुंदर है, सूट पहनता है, 555 स्मोक करता है, फिर भी आज तक आप बैचलर हैं, शादी नहीं किया। इट्स वेरी सरप्राइजिंग। नहीं, बैचलर नहीं है। गलती थी, एक बार एक छोटी सी शादी कर ली थी गांव में। फिर तो हम इससे शादी नहीं कर सकते। यू सी, वन वाइफ वन हस्बैंड, नो सेकंड वाइफ, प्लीज। आप उसकी चिंता बिल्कुल मत कीजिए। उस गंवार को डाइवोर्स देकर आज ही घर से बाहर निकाल देता हूँ। डाइवोर्स? हाँ, कल ही उसके डाइवोर्स पेपर्स के साथ आपकी सेवा में हाजिर हो जाऊंगा, ये मेरा वादा है। क्या किया है मैंने? किस कसूर की सजा दे रहे हैं आप मुझे? मैं फिजूल की बहस में नहीं पड़ना चाहता। मुझे तुमसे तलाक चाहिए, अभी इसी वक्त। ये क्या हो गया आपको? मैं आपको छोड़कर कहाँ जाऊंगी? कहीं भी। हाँ, वैसे मैं तुमको एक गाड़ी, बंगला और 5 लाख रुपया कैश दे सकता हूँ, अगर तुम इस तलाकनामे पर दस्तखत कर दो तो। नहीं चाहिए मुझे आपकी गाड़ी, बंगला और पैसा। चिल्लाओ मत। आखिरी बार पूछता हूँ, दस्तखत करती हो या नहीं, वरना जान से मार दूंगा। हाँ, मार डालिए मुझे, मगर मैं इस घर को नहीं छोड़ सकती, अपना सुहाग नहीं त्याग सकती। ठीक है, मैं तेरा सुहाग ही खत्म कर देता हूँ, अपने आप को गोली मार लेता हूँ। बोलो, तलाकनामे पर दस्तखत करती हो या गोली चला दूं? नहीं नहीं, गोली मत चलाइए। आप जो कहेंगे मैं वही करने के लिए तैयार हूँ। राजकुमारी जी, गुड न्यूज, वेरी गुड न्यूज। ये लीजिए डाइवोर्स पेपर्स, मेरी बीवी ने दस्तखत कर दिए। So, you have divorced your wife? हाँ, अब तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप उनसे शादी कर सकती हैं। बोलिए, शादी कब रखें? मैडम फोन। हेलो। रास्कल, जो करने को सकता करो, हम तुम जैसा गुंडा लोग से नहीं डरता। क्या हुआ? कौन था? कोई बदमाश था, बोलता था अगर हम आपसे मिलेगा तो घर में बॉम्ब रखकर ब्लास्ट कर देगा। कौन हो सकता Who है? knows? मिस्टर मिनिस्टर, हमारा लाइफ का इधर क्या सिक्योरिटी है, क्या फायदा इधर रहने का? नो नो, आई थिंक आई विल गो बैक टू लंदन, आई जस्ट कांट स्टैंड इट। नहीं नहीं, ऐसा मत कीजिएगा। आप वापस जाएंगी तो हमारे देश का अपमान होगा। अगर मैं आपको सिक्योरिटी नहीं दे सका तो मेरा मिनिस्टर होना बेकार है। आपको पूरी सिक्योरिटी मिलेगी। मेरा एक पुलिस ऑफिसर 24 घंटे आपके साथ रहेगा, आपकी रक्षा करेगा, ये मेरा वादा है। रियली? थैंक यू। बट जो पुलिस ऑफिसर आप हमारा सिक्योरिटी के वास्ते भेजेगा वो एकदम स्मार्ट होना चाहिए, इंटेलिजेंट होना चाहिए। हमको इडियट जैसा शक्ल बिल्कुल पसंद नहीं। मैं आपको सारे पुलिस ऑफिसर्स की तस्वीरें भेज दूंगा, आप देख लीजिए। जिसे आप पसंद करेंगी कल वो आपकी सेवा में हाजिर हो जाएगा। बाय। मिस जूली घर में है? अरे, राजकुमारी जी को नाम लेकर बुला रहे हो? कौन हो तुम? जी मुझे मंत्री चरणदास जी ने भेजा है। रियली? यस मैडम। रोमियो क्यों भौंकता है? घर में कोई दूसरा कुत्ता आ गया क्या? मिनिस्टर साहब ने आपकी सिक्योरिटी के लिए एक आदमी भेजा है, उसी को देखकर भौंक रहा है। ओह, आई सी। गुड मॉर्निंग मैडम। गुड मॉर्निंग मैडम। मैडम? व्हाट मैडम? नमस्ते बहन जी। बहन जी? व्हाट बहन जी? आप जो पसंद करेंगी मैं वैसे ही बुलाऊंगा। बोलिए क्या बुलाऊं? अरे, ये भी नहीं जानते एक प्रिंसेस को कैसे बुलाना चाहिए? राजकुमारी जी कहकर बुलाओ। जी अच्छा। नमस्ते राजकुमारी जी। तुम्हारा नाम क्या है? जी C.K. पांडे। C.K. पांडे। नॉट गुड। तुमको मालूम है इधर क्या क्या काम करने का है? जी आप जो भी कहेंगी ना मैं सब करूंगा। मॉर्निंग 5 बजे उठने का, सारा फ्लोर झाड़ पोंछ के साफ करने का। जी। उसके बाद किचन में जाकर सबके वास्ते कॉफी बनाने का,
हमारा वास्ते फ्रूट जूस और रोमियो का वास्ते ओनली मिल्क एंड डॉग बिस्किट। ये सब कल का काम है। अभी तुम ऊपर जाकर हमारा सब जूता पॉलिश करके रखो। राजकुमारी जी, मैं एक पुलिस अफसर हूँ। हमको मालूम है तुम कौन है। इधर ड्यूटी करने का है तो हम जो बोलेगा वो करना होगा। राजकुमारी जी, मुझे ऐसे काम करने की आदत नहीं है। आदत नहीं है तो गेट आउट। लिली, मिनिस्टर साहब को फोन करके बोलो कि ये आदमी बिल्कुल यूजलेस है, कोई दूसरा आदमी भेज दो। यस मैडम। नहीं राजकुमारी जी, आप ऐसा मत कीजिए। गेट आउट। नहीं, आप मिनिस्टर साहब को फोन मत कीजिए, मेरी नौकरी खतरे में पड़ जाएगी। अच्छा, तो जो हमारी राजकुमारी जी कहेंगी तुम करोगे? जी हाँ, क्यों नहीं करूंगा, बिल्कुल करूंगा। जो राजकुमारी जी कहेंगी मैं वही करूंगा। मैं पूछता हूँ, तुमने उस तलाकनामे पर दस्तखत किए ही क्यों? दस्तखत नहीं करती तो और क्या करती? उन्होंने अपने सर पे पिस्तौल रख ली और कहने लगे अगर मैंने उनकी बात नहीं मानी तो वो आत्महत्या कर लेंगे। वो बदमाश और आत्महत्या करेगा? अरे मैं उसकी सारी चालों को अच्छी तरह से जानता हूँ। आज ही जाकर उसे सीधा किया देता हूँ। समझता क्या है वो अपने आप? वाह राजकुमारी जी, वाह, क्या जादू है आपके डांस में। लेकिन अब मैं और इंतजार नहीं कर सकता। आप नहीं जानती, आपके बगैर न दिन में चैन मिलता है न रातों को नींद आती है। बस जल्दी से शादी की तारीख बता दी। शादी की तारीख मैं बताता हूँ। 25 नवंबर 1977, जिस दिन तूने मेरी बेटी के साथ शादी की थी। Who is this stupid old man? ये बुढ़ा कौन है? Throw him out. कौन हो तुम? किससे मिलना है? अबे मुझसे पूछता है कि मैं कौन हूँ? मुझसे? नालायक, मैं वही हूँ जिसने तुझे सड़क से उठाकर पंच से एमएलए और एमएलए से मिनिस्टर बनाया। भूल गया इतनी जल्दी? तुझे चुनाव में जिताने के लिए मैंने न जाने कितने मुर्दा वोटरों को जिलाकर तुझे वोट दिलवाए। नमक हराम, मैं तेरा भाग्य बनाने वाला हूँ। तेरी पत्नी का बाप हूँ, यानी कि तेरा ससुर। ससुर? What ससुर? तुम तो हमको बोला तुम्हारा वाइफ को डिवोर्स दिया, फिर ये ससुर किधर से आ गया? Look, अभी भी तुम्हारा कोई ससुर है तो हम तुमसे शादी नहीं करेगा। क्या ससुर लगा रखा है? तेरी बेटी ने डाइवोर्स पेपर साइन कर दिए हैं। अब वो मेरी पत्नी नहीं है, बल्कि ये होंगी मेरी पत्नी, माय स्वीट हार्ट, माय डार्लिंग, माय एवरीथिंग। अगर तूने मेरी बेटी को छोड़कर इस 2 टके की छोकरी से शादी की तो मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। क्या पहचाना मुझे? मैं डॉक्टर विजय वर्मा की पत्नी हूँ, आरती। इस लिबास में आप बहुत सुंदर लग रही हैं। नहीं वो मैं
लगता है तुझको जितना उतना ही ये प्यार होगा तुझे इतना प्यार करे तुझे कितना प्यार करे जस्टिस पाकर को इन लोगों ने इसलिए गायब कर दिया ताकि वो सच्चाई के हक में फैसला न सुना सके, और इस भली औरत को इसलिए मार दिया ताकि दोबारा ये इन लोगों के खिलाफ अदालत में जाकर मुकदमा न कर सके। अब नए जज साहब आएंगे तो क्या फैसला सुनाएंगे? यही कि चरणदास जी निर्दोष हैं, अदालत उन्हें बाइज्जत रिहा करती है और ऑर्डर का हथौड़ा लगाकर जल्दी पकड़ेंगे। नहीं बाबा नहीं, हम ऐसा नहीं होने देंगे। जिस मकसद के लिए इस देवी ने अपने प्राणों की आहुति दी है उसे हम पूरा करेंगे। हम इन्हें दोबारा अदालत तो नहीं ले जा सकते, लेकिन इनकी आवाज को जनता की अदालत तक तो पहुंचा सकते हैं। नए जज साहब इस केस का फैसला सुनाने वाले हैं। अगर फैसले में न्याय नहीं हुआ तो आप लोग क्या करेंगे? हमें सही इंसाफ चाहिए, हमें सही इंसाफ चाहिए। सारे गवाहों के बयानात सुनने के बाद अदालत इस नतीजे पर पहुंची है कि एक वीडियो कैसेट के अलावा इस बात का और कोई सबूत नहीं मिला कि मिस्टर चरणदास ने सरपंच धर्मराज और इंस्पेक्टर पांडे का खून किया है। वीडियो कैसेट एक फिल्म की तरह है और ये सभी जानते हैं कि फिल्मों में डुप्लीकेट और मास्क का बहुत सफाई से इस्तेमाल किया जाता है। हो सकता है कि इस फिल्म में भी किसी डुप्लीकेट ने श्री चरणदास का मास्क पहनकर ये दोनों खून किए हों। इस बात को ध्यान में रखते हुए ये अदालत श्री चरणदास को संदेह का लाभ देते हुए बाइज्जत रिहा करती है। मुबारक हो चरणदास जी, मुबारक हो। आइए आइए, लाइए हार लाइए। ये लीजिए मंत्री जी। हाँ ये आपके न्याय के लिए।
ये खून किसने किए हैं? ये